Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. Today the topic I have chosen for the video is about Socrates, who is considered as one of the pioneers in education. His time period was 470 to 399 BC. So let's start our video without wasting time. Starting with a very small introduction. Actually, Socrates was a Greek philosopher and he was called as a polymath during the classical period in ancient Greece. Polymath हम एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसको एक, दो या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज या काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज हासिल हो. डैट इज़ कॉल्ड अ पोलीमैथ. ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी बुनियाद भी सोक्रेटिस ने रखी थी. मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में वैसे तो 12 मॉडर्न फ़िलासफ़र शामिल हैं, जिनमें फ्रांसिस बेकन से लेकर बर्ट्रैंड रसल तक शामिल हैं, लेकिन फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी सोक्रेटिस को कहा जाता है. ही इज़ वेरी बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग सोक्रेटिक आयरनी एंड द सोक्रेटिक मेथड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ सोक्रेटिक आयरनी एंड व्हाट इज़ सोक्रेटिक मेथड. Socratic irony is when you pretend to be ignorant to expose the ignorance or inconsistency of someone else. अब इसका क्या मतलब है? Socratic irony एक्चुअली सोक्रेटिस की एक फ़िलासफ़ी थी जिसमें आप किसी दूसरे की ला इल्मी ज़ाहिर करने के लिए ख़ुद ला इल्मी का मुज़ाहिरा करते हैं. यानी कि अगर मैंने अपने सामने वाले बंदे या सामने वाले इंसान की नॉलेज को देखना है कि ही नोज़ और ही डजंट नो समथिंग, तो आई हैव टू प्रिटेंड कि मुझे तो कुछ नहीं आता. इन डैट केस आई विल बी एबल टू नो कि सामने वाले इंसान की क्या नॉलेज है, उसको कितना आता है और कितना नहीं आता. डैट इज सोक्रेटिक आयरनी. एंड नेक्स्ट वन, सोक्रेटिक मेथड. दिस इज एक्चुअली अ मेथड ऑफ डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग. कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, Socrates was considered as the father of Western philosophy, as I have discussed, and he was the first moral philosopher of the Western ethical tradition of thought. This subject is also a branch of philosophy. Now let's start something about his early life and about his life, कि उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, कहाँ पैदा हुए, फैमिली का क्या स्टेटस था. He was born in Athens in ancient Greece and his father was a stone mason. वो पत्थर तराश थे और उनकी मदर मिडवाइफ थी. सोक्रेटिस ने शुरू में कोई फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट नहीं की, बट इन द स्टार्ट ऑफ हिज करियर ही ऑल्सो वर्कड एज अ स्टोन मेसन और स्कल्प्टर. He studied music, gymnastics and grammar in his youth और वो क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी स्कूल में पढ़े. एंड हिज मेन इंटरेस्ट वर इन एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स. एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स दोनों ही फिलोसफी की ब्रांचेज हैं. सोक्रेटिस ने ग्रीक फिलोसफी को एज अ ब्रांच फिलोसफी में इंक्लूड करवाया था. ये भी उनका एक रोल है. नेक्स्ट वी हैव हिज मेन टीचिंग्स. एक्चुअली सोक्रेटिस की जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं या उनकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, उनसे हमें जो मेन लेसन्स मिलते हैं डैट इज़ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड नॉलेज ऑफ लर्निंग. लेकिन जो उनके मेन सब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने स्टडी किए थे, डैट वर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, एथिक्स और मॉरल फ़िलासफ़ी. और उनको कहा जाता है कि ही वॉज अ फिगर हेड ऑफ ऑल द सेंट्रल थीम्स इन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स दैट आई हैव टोल्ड. So coming towards next, here I added one of quote of Socrates, that is, there is only one good, knowledge, and only one evil, that is ignorance. Before starting our next heading, I would like to add a video that contains some of the quotes or some of the quotations of Socrates. Let's have a look on this.
So that was some quotations of the Socrates. Now starting Socratic legacy. हमें सोक्रेट्स की थ्योरी से, उनकी फ़िलासफ़ी से जो कुछ मिला, दैट कंटेन्स थ्योरी ऑफ द सोल, सोक्रेटिक मेथड, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड प्लेटो की थ्योरीज इसमें शामिल हैं. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कांट डिस्क्राइब ऑल ऑफ दीज, लेकिन इन सब का लिंक फ़िलासफ़ी के साथ है. नेक्स्ट इज सोक्रेटिक मेथड. Actually, the Socratic legacy is in turning critical thought quite directly in the direction of humanity, human morality and virtue, and the idea of a good life for a human. Actually, Socrates की जितनी भी theories थी ना, उनका conclusion यहीं पे आगे end होता था that how to be a good person, और उनकी सारी की सारी theory से हमें एक ही lesson मिलता था कि how a man can self-improve himself. So that was Socratic legacy. Next we have theory of knowledge. Socrates and the theory of knowledge. At the trial, Socrates say that the only true wisdom consists in knowing that you know nothing. Socrates का ये कहना था कि अक्लमंदी इसी में है कि आप ये सोचें कि आपको कुछ नहीं आता. That will create a thirst to gain more knowledge. Secondly, Socrates put emphasis on knowledge all his life because he believed that the ability to distinguish between right and wrong lies in the people's reason, not in society. उनका ये भी कहना था कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसका फ़ैसला सोसाइटी नहीं करती, इसका फ़ैसला ट्रेंड नहीं करता, इसका फ़ैसला इंसान के अपने रीज़न्स करते हैं. मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, ये मेरे रीज़न्स डिफ़ाइन करेंगे, वो सोसाइटी डिसाइड नहीं कर सकती. सो दैट वाज आल्सो अ स्मॉल थ्योरी ऑफ सॉक्रेट्स दैट लिंक विद नॉलेज. नेक्स्ट इज़ द सॉक्रेटिक प्रिंसिपल्स. डिस्कवर एंड परस्यू योर लाइफ्स पर्पस, केयर फॉर योर सोल, be a good person and you will not be harmed by outside forces. That is simple कि अगर you have inner goodness तो कोई भी outside force आपको गुमराह नहीं कर सकती, आपको गलत नहीं करार दे सकती. Now coming towards the end of our video, actually Socrates democracy के बहुत ख़िलाफ़ थे and उन्होंने यूथ को भी काफ़ी इस चीज़ पे मतलब बताया था that what is the true meaning of democracy. और इस पर उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि he is corrupting our youth. इन पर दो तरह की एक्विजिशंस थी. एक तो ये कि he denied the gods recognized by the state, और उन्होंने न्यू गॉड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, मीन्स जिसमें थ्योरी ऑफ सोल का भी कुछ कनेक्शन था. एंड सेकेंडली उन पर ये एक्विजिशन थी that he was corrupting the youth. तो जब ये दो एक्विजिशंस उन पर लगी तो he decided to drink a glass of poisonous hemlock or being exiled. He suicide at the end. उन्होंने एक poisonous hemlock का एक complete glass drink किया and then he was dead. So after he drank hemlock, Plato उनका एक student था. He wrote that such was an end of our friend, a man I think who was the wisest and justest and the best man I have ever known. So that was the end of the Socrates, and however his teachings were interrupted, it seems clear that Socrates' main focus was on how to live a good and virtuous life. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनकी सारी थ्योरीज, उनकी सारी फिलॉसफी से हमें एक ही बात मिलती थी जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर थी, या ये थी कि ह्यूमन लाइफ को किस तरह गुडनेस की डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है. एंड उनकी जो लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस थी ह्यूमैनिटी के थ्रू, ह्यूमैनिटी के लिए, वो यही थी कि उनकी थ्योरी ऑफ द सोल थी, उनका वर्च्यू था, एंड द यूज़ ऑफ रीजनिंग इन द सर्विस ऑफ वर्च्यू. So that was all about the Socrates and his theories, his philosophies and his life, his early life, about his family, what he did for humanity, his end. So thank you so much for watching my video. Take care. Allah Hafiz.